घटना हुई है और पुलिस ने इस तरीके से किया है तो वो जांच का विषय और कोर्ट के माध्यम से उसका निर्णय होगा। अब शायद सही या गलत तो कोर्ट के उड़ने के बाद ही पता चलेगा। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो करेंगे वो भी सही करेंगे। ये तो हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। जब तक नेता का और बदमाशों का समय खत्म नहीं होगा तब तो ये सब चलता रहेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मामला गरमाया हुआ है, असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद को साबरमती गुजरात से लाया गया और उसके बाद से यहाँ ऐसी स्थिति बन गई है कि विपक्षी दल भी लगातार सत्ता दल पर सवाल खड़े करने लगे हैं। इनकाउंटर, मुठभेड़, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। ये इटावा का कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ एडवोकेट भी हैं, आम जनमानस भी है और व्यक्ति विशेष भी हैं। यहाँ पर एक भाई साहब है मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? महराज अली खान, एडवोकेट। ये बताइए कि जिस तरह से असद का इनकाउंटर हुआ और कुछ विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या सही है या गलत? उसमें क्या नाम है, पुलिस ने क्या नाम है किया है इनकाउंटर, पुलिस ने बताया है। अब तो ये उनका है कि क्या नाम है वो क्या प्लानिंग कर रहे थे, ये तो वो पुलिस ही जाने। जिस दिन इनकाउंटर हुआ उस दिन हम लोग अध्यक्ष जी के साथ वहाँ अधिवेशन में थे, कानपुर में महाधिवक्ता सम्मेलन जो हो रहा था। तो अब जो पुलिस ने किया कानून की बात। लेकिन जैसे आप टीवी देख रहे होंगे, अखबारों में भी चल रहा है, तो एक जानकारी तो मिल ही रही है कि क्या लग रहा है विपक्षी दल तो सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से इसको ले रहे हैं, कुछ राजनीतिक बात भी कह रहे हैं। अब इसमें राजनीतिक बात तो नहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि पुलिस ने किया है, अब उनका क्या नाम है क्या है क्या नहीं है। अब जो पुलिस ने किया है, पुलिस ने गलत है जी सही लगा या गलत है? अब ये पुलिस ने बताया है जिस तरीके से जो घटना बताई है, तो उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो पुलिस ही बता सकती है कि सही है करा के गलत करा। ठीक है, आपकी कोई राय नहीं है। इस समय मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार, एडवोकेट। जितेंद्र, ये बताओ कि एक असद का अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हुआ, उस पर कुछ विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े? देखो, इसके बारे में तो ये तो राजनीति है, राजनीति में लोग कहते रहते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में कोई घटना हुई है और पुलिस ने इस तरीके से किया है तो वो जांच का विषय और कोर्ट के माध्यम से उसका निर्णय होगा। अब शायद सही या गलत तो कोर्ट के उड़ने के बाद ही पता चलेगा। ये भी बता रहे हैं ना सत्ता पक्ष के कि अगर इस तरह से अपराधी है और वो हमला कर रहे थे पुलिस के ऊपर, या वो भागने की फिराक में अपने अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए गए थे, तो क्या देखो, अपराधियों के साथ तो होता रहता है। जैसे विकास दुबे था, उसने भी किया था, उसके साथ भी ये घटनाएं हुई हैं, क्योंकि ये किसी के नहीं होते अपराधी, तो किसी के साथ भी कभी घटना कर सकते हैं। तो पुलिस के साथ घटना की जवाबी कार्रवाई में जो भी हुआ, वो सत्ता पक्ष है विपक्ष दल वो तो ये कहते रहते हैं, वो राजनीति की बात है। लेकिन ये जनता के समक्ष में जो आया है प्रकरण, उससे लग रहा है कि जो भी हुआ ठीक है। अब जो आगे होगा डिसाइड कोर्ट करेगी कि पुलिस की गलतियाँ हैं या सही है। मेरे साथ और भी लोग हैं। यहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी मशीन लगी हुई है। ये बड़े बुजुर्ग सीनियर व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज कुमार सक्सेना। नीरज जी, ये बताइए कि अभी आपको एक बड़ी चर्चा है इस समय कि असद का एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के लड़के का, तो कुछ विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है कि सत्ता पक्ष कह रही है कि कानून का राज कायम हो रहा है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप टीवी या अखबार एक हम इन चीज़ों में दूर रहते हैं। अच्छा। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, ये बताओ, अभी आज एक मुद्दा गरमाया हुआ है 2 दिन से, असद का अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई। क्या विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही भी है। क्या लग रहा है, क्या बाबा ने कहा कि कानून का राज कायम दिख रहा है? जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो करेंगे वो भी सही करेंगे। मेरा तो मानना यही है कि जो गुंडागर्दी है वो ख़त्म हो रही है। ये अच्छी बात है। बदमाशों के मन में खौफ पैदा हो। बिल्कुल और होना भी चाहिए। तो जिस तरह से बताया जा रहा था कि कुछ विपक्षी दलों का मानना यह भी था कि अगर कोर्ट है तो फिर ये कोर्ट को सज़ा देनी चाहिए, न्यायालय में होना चाहिए मामला। नहीं, वो अलग मुद्दा है। कोर्ट में जो केस चल रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर ये जो गुंडागर्दी जो आम जनता को जो डराने के लिए कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी डर होना चाहिए ना। कोर्ट की कार्रवाई तो अलग है, वो डरता कौन है आजकल न्यायालय से? कोर्ट में तो बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए, तब भी कोई नहीं डरता। क्या नाम है? फराज अहमद। फराज, क्या लग रहा है कि असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं? एक तरफ सत्ता पक्ष इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा है। जी, चल तो रहा है, जो भी है सही है। क्या अपराधी
को इस तरह से मुठभेड़ में ये मारना या कोर्ट के समक्ष पेश करना क्या सही रहता है? जिस तरीके से उनका सामना हुआ, जो तरीका उनको सही लगा वो किया गया। अगर कोर्ट में मुकदमा जाता तो कोर्ट के तरीके से होता। एनकाउंटर का वारंट जारी हुआ तो एनकाउंटर हुआ। देखिए, इन्होंने अपनी इस बात को बताया कि पुलिस जो कर रही है अपराधियों के साथ वह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि क्या न्यायालय जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि न्यायालय है तो फिर सज़ा न्यायालय से मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस तरह की बात जो मुठभेड़ की है वो विपक्ष के सवाल कितने सही हैं, और भी लोगों से जानेंगे। यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, वकील साहब भी हैं, कानून के जानकार। सर, क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह कुशवाहा। बताइए साहब कि एक मामला चल रहा है इस समय, असद का एनकाउंटर अतीक अहमद के लड़के का हुआ, एक मुठभेड़ में पुलिस ने किया। तो उसमें कोई खास नई बात थोड़ी नहीं है, ये तो हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। जब तक नेता का और बदमाशों का संमय ख़त्म नहीं होगा तब तो ये सब चलता रहेगा। तो फिर जैसे ये भी कहा जाता है कि अभी एनकाउंटर के बाद मुठभेड़ इस तरह से माफिया राज खत्म हुआ, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम कानून का राज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष वाले सवाल लफाजी के, उनके पास कुछ नहीं है, कोई अच्छी नींद नहीं, अच्छे के प्रोग्राम नहीं, कोई केवल लफाजी करना इनका काम है। लेकिन विपक्ष सवाल कह रहा है कि जब न्यायालय है, कानून है, तो फिर इस तरह के मुठभेड़ या फर्जी तरीके से एनकाउंटर न करके कोर्ट के पास जाना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाता है, अब सरकारी अस्पताल के लिए अब बैठा है, तब तक हमारा मरीज मर जाए। तो ये सब जो विसंगतियाँ चल रही हैं समाज में, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, ये नहीं ख़त्म होगी तब तक कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। ये दोनों, समाज और सरकार दोनों मिलकर के नहीं करेंगे तब तक समाज की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। तो क्या राजनीति हो रही है इस पर? राजनीति, हर बात पर राजनीति हो रही है। केवल पम्पेट शो चल रहा है और कुछ नहीं, धरातल पर तो कुछ नहीं। पम्पेट शो, लफाजी बनना और सेटलमेंट देना, ये काम है। देखिए, मेरे साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में कुछ अधिवक्ता, कुछ एडवोकेट, कुछ आम आदमी भी, जिन्होंने ये बात रखी कि यह राजनीति भी हो रही है, और दूसरी तरफ जब तक राजनीति में माफिया रहेंगे तो पुलिस के साथ इस तरह की गतिविधियां भी रहेंगी, और निश्चित तौर पर यह मुठभेड़ ये नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ समाज में क्या मैसेज है, आने वाले चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा, यह सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।